श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित होता है। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म विवाह मरण गति सोई जहां, जैसे लिखा ताकत अस होई। दोस्तों, हमारा जन्म कहाँ होगा, विवाह किसके साथ होगा एवं मृत्यु कहाँ और कैसे होगी, यह हमारे भाग्य में विधाता जन्म के पूर्व ही निर्धारित कर देता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है जो भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता। जब स्वयं भगवान भी काल के प्रभाव से के विधाता के लिखे भाग्य से नहीं बच सके, फिर हमारे जैसे साधारण व्यक्ति भाग्य लेख एवं काल के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी रामायण देखी सुनीता बड़ी जरूर होगी। जब राम ने सीता मां का परित्याग किया था तो उनके दोनों पुत्रों का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। दोनों पुत्र लव और कुश ने वहीं आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद दोनों बालकों ने सीता माता को न्याय दिलाने के लिए अयोध्या के लोगों को राम कथा भी सुनाई, जिससे अयोध्या वासियों के मन में और सीता के प्रति बनी धारणाओं बदल सके। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि स्वयं सीता मां को लेकर आते हैं और विश्वास दिलाने के प्रयास करते हैं, लेकिन जो सीता के भाग्य में था उसे कोई मिटा नहीं सकता। सबके सब देखते ही रह गए और सीता माता पृथ्वी में समा गई। इसीलिए कहा जाता है, विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहता है। कभी कोई कंगाल राजा बन जाता है तो राजा रंक बन जाता है। यह भाग्य का ही तो खेल है। लेकिन दोस्तों, हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा होता है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों फल के आधार पर होता है। कर्मफल सबको ही भोगना पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या फिर भगवान। इसलिए दोस्तों, जब विधाता ने हमें मनुष्य बनाया है तो हमें पुण्य कर्म व जीवों के प्रति दया एवं कुछ समय धर्म कार्यों में लगाना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म और सच पर जितना जोर दोगे वो उम्मीद से सदैव ही ज्यादा देगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य सोया रहता है, और साहस पूर्वक खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। जिंदगी आपको वही देती है जो आप मांगते हैं। इसलिए अपने भाग्य के लिए सही विचार करें। भाग्य पर विश्वास रखो ताकि वह आपके लिए रास्ता बनाने में मदद कर सके। जिंदगी आपको वही देती है जो आप मांगते हैं। इसलिए अपने भाग्य के लिए सही विचार करें। भाग्य दरवाजा नहीं है, वह आपको उस दरवाजे के पास ले आता है जिस पर आप प्रयास कर सकते हैं। अपने भाग्य को खुद लिखो, क्योंकि जब आप अपनी कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई और लिख देगा। आपका भाग्य आपके सोच और आराम से नहीं बल्कि उस उम्दा कार्यशीलता से निर्भर होता है जिसे आप अपने काम में ला सकते हैं। भाग्यशाली लोग उन कठिनाइयों को पाटने की कला में माहिर होते हैं जिन्हें जंगली संतरे समझते हैं। भाग्य की ओर चलने वाले लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वे मौके को निर्माण करते हैं। भाग्य को बदलने के लिए आपको अपनी सत्यता और संकल्प का आधार बनाना होगा। जय श्री कृष्णा।